रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी बहरान ने आलमी सियासत को किस तरह मुतासर किया है? क्या क्रीमिया के इल्हाक के बाद मशरकी यूक्रेन में होने वाले तनाज़ात की जड़ें तारीखी हैं या ये जदीद ताकत की कशमकश का नतीजा है? इस बहरान के इंसानी, इक्तसादी और सिक्योरिटी पर असरात क्या हैं और आलमी बरादरी इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? आइए तफसील से इस पर रोशनी डालते हैं। नेशनल व्यू के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद रेहान। नाज़रीन इकराम, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग ने आलमी सतह पर बेहद तवज्जो हासिल की है। ये तनाज़ा 2014 में शुरू हुआ जब रूस ने क्रीमिया को अपनी सरजमीन में शामिल कर लिया। इसके बाद से यूक्रेन में मुख्तलिफ अलहदगी पसंद ग्रोहों के जरिए रूसी हमायत हासिल की गई, जिसने यूक्रेन के मशरकी इलाकों में मुसल्लह तसादुम की सूरत हाल पैदा कर दी। 2022 के अवाइल में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ एक बड़ी फौजी मुहिम शुरू की, जिसका मकसद यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को चैलेंज करना था। इस जंग के नतीजे में लाखों अफराद बेघर हुए और इंसानी बहरान की सूरत हाल अबतर हो गई है। लाखों यूक्रेनी शहरी अपनी जानें बचाने के लिए मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। इसके अलावा जंग ने आलमी मेशत को भी मुतासर किया है। खास तौर पर तवानाई की मंडियों में यूरोपीय ममालिक ने रूसी तवानाई के जराये पर इन्हिसार कम करने के लिए नए रास्ते तलाश करना शुरू कर दिए हैं, जबकि दीगर ममालिक ने इस बहरान के असरात को कम करने की कोशिशें की है। नाज़रीन इकराम, इस तनाज़े में बैनुल अक़वामी बरादरी ने भी अहम किरदार अदा किया है। कई ममालिक ने यूक्रेन को फौजी और इंसानी इमदाद फराहम की है, जबकि बैनुल अक़वामी तंजीमें भी इस जंग के खात्मे के लिए कोशिशें कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और नेटो जैसे इदारों ने भी इस मसले पर अपनी तशवीश का इजहार किया है और जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर दिया है। हालिया दिनों में कई कोशिशें की गई हैं कि जंग खत्म हो और दोनों ममालिक मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल तलाश करें, ताहम अभी तक कोई वाज़ेह हल सामने नहीं आया और हालात गैर यकीनी है। नाज़रीन इकराम, यूक्रेन के सदर ने आलमी हमायत हासिल करने के लिए दुनिया भर के मुख्तलिफ फोरम्स पर खिताब किया है और उन्होंने यूक्रेन की खुद मुख्तारी की बहाली के लिए जंग जारी रखने का अज़म ज़ाहिर किया है। दूसरी तरफ रूसी सदर ने अपनी फौजी कार्रवाइयों को जायज करार देने के लिए मुख्तलिफ बयानिए पेश किए हैं, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो यूक्रेन की गैर मुल्की मुदाखलत से बचने के लिए ये इकदाम कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये जंग न सिर्फ यूक्रेन और रूस के दरमियान है, बल्कि ये एक बड़ी जगराफी और सियासी तब्दीली की अलामत भी है। ये सर्द जंग दुनिया में ताकत के तवाज़ुन को मुतासर कर रही है और इसके असरात आलमी सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक अपनी खारजा पॉलिसियों को नए सिरे से तरतीब दे रहे हैं और ये बात वाज़ेह है कि इस जंग के असरात तवील अरसे तक बरकरार रहेंगे। नाज़रीन इकराम, इस बहरान ने हमें यह सबक दिया है कि जंग के नताइज कभी भी अच्छे नहीं होते और इससे इंसानी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आलमी बरादरी इस तनाज़े का पुरअमन हल तलाश करने में कामयाब होगी और एक नए अमन की बुनियाद रखेगी ताकि आइंदा ऐसी सूरत हाल से बचा जा सके। नाज़रीन इकराम, रूस और यूक्रेन की जंग पर कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।